हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे शुभांगन पब्लिकेशन का बुक, जो जेएसएससी, सीजीएल और सभी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें पेपर 1 और पेपर 3 दोनों के लिए दिया गया है, लेकिन हम लोग पेपर 3 देखेंगे। और पेपर 3 में जो है 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। हम लोग आज पहला मॉडल प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। इसमें जो है एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है और हम लोग व्याख्या सहित प्रश्न को देखेंगे। तो आइए हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 1। मित्रों, हम लोग मैथ और रीजनिंग को छोड़कर सभी सब्जेक्ट को देखेंगे इसमें। और जिनको मेरा वीडियो स्पीड लगे वो लोग स्लो कर लीजिएगा, जिनको स्लो लगे वो लोग स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। आइए पहले देखते हैं हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न। पहला प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी खूंट का मतलब होता है मुंडा शासन व्यवस्था में परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात फनी मुकुट राय को। फनी मुकुट राय को नागवंशी का आदि पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यपाल। राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल द्वारा किया जाता है तथा इन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कौन कार्य करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात लासेर टंगाय। मांझी शासन व्यवस्था संथालों की परंपरागत शासन व्यवस्था है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत लासेर टंगाय नामक अधिकारी गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है। तो 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी महाधिवक्ता। राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह महाधिवक्ता देता है। अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होता है, जो भारत का महान्यायवादी के समान राज्य का सबसे बड़ा विधि यानी कानून अधिकारी होता है। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना महाधिवक्ता का प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 6 का सी, यानी खड़िया जनजाति जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं देख लेते हैं। पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, किस जनजाति के शासन व्यवस्था में मुखिया को गौटिया कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी खोंड। खोंड जनजाति के शासन व्यवस्था में मुखिया को गौटिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8, किस जनजाति का प्रधान देहरी होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी बथुड़ी जनजाति में जो है बथुड़ी जनजाति का जातीय संगठन ही परंपरागत पंचायत का कार्य करती है। तो बथुड़ी जनजाति का प्रधान को देहरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, सदानों की जीविका का प्रमुख साधन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कृषि जो है सदानों के जीविका का प्रमुख साधन है। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। सदानों की जीविका का मुख्य साधन कृषि ही है, लेकिन वे पशुपालन को ही सहायक के रूप में अपनाए हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड में भी पाई जाती है वो कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी गोंड जनजाति जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, जो कि झारखंड में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र में रहा है। तो 11 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी संथाल परगना से। इसके बारे में देखते हैं। 1781-82 में रानी सर्वेश्वरी देवी ने पहाड़िया सरदार के आंदोलन से अंग्रेज़ों द्वारा दामिनी कोह बनाए जाने का विरोध किया। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न है, पंडित रघुनाथ मुर्मू का संबंध निम्न में से किस भाषा से रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी संथाली भाषा से।
पंडित रघुनाथ मुर्मू संथाली भाषा के विद्वान थे। इन्होंने ही 1941 ईस्वी में संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। तो किनको झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी जे बार्थोलोमन को झारखंड के आंदोलन का जनक माना जाता है। ये जो थे संत कोलंबो महाविद्यालय हजारीबाग के छात्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। इसका जो सही सुमेलन है इस प्रकार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो स्थापना वर्ष है 1973 है। झारखंड विषयक समिति 1989, किसान सभा 1930, बिरसा सेवा दल 1965। इस तरह से है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, अर्थात 1 का जो है ए होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा, डी का 4 होगा, सेम होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973, झारखंड विषयक समिति 1989, किसान सभा का जो स्थापना हुआ 1930, बिरसा सेवा दल 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि महात्मा गांधी। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। झारखंड में जतरा भगत के नेतृत्व में 1914 ईस्वी में शुरू हुए ताना भगत आंदोलन पर महात्मा गांधी के विचारों का व्यापक प्रभाव था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्न में से कौन सा त्यौहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी सोहराय। कार्तिक अमावस्या को जब समस्त भारत में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है तब झारखंड में आदिवासियों द्वारा सोहराय मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर 16 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जनजाति समाज में टोटम से अभिप्राय है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी गोत्र चिन्ह। जनजाति समाज में टोटम से अभिप्राय है गोत्र चिन्ह। प्रत्येक गोत्र का अपना गोत्र चिन्ह होता है जिसे टोटम भी कहा जाता है। प्रत्येक जनजाति कई गोत्रों में विभक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड राज्य के किस जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी दोनों, यानी गुमला और लोहरदगा जो है अनुसूचित जनजाति के लिए सभी विधानसभा क्षेत्र आरक्षित है यानी रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो पूरे झारखंड में जो है विधानसभा की कुल सीट 81 है और इसमें गुमला एवं लोहरदगा जिले की सभी विधानसभा सीटें जो हैं एसटी के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड में रबी फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी चना जो है 25% क्षेत्र पर बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न धार्मिक समुदायों में से किनकी साक्षरता दर झारखंड राज्य में सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी सिख धर्म के लोग जो हैं झारखंड में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मतलब साक्षरता दर में आगे हैं। सिख धर्म के लोग 87.8%। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है यानी आदिवासी सकम रामदयाल मुंडा, ये सुमेलित नहीं है। आदिवासी सकम नामक मुंडारी भाषा में लिखी गई पुस्तक के लेखक जो हैं जयपाल सिंह हैं, रामदयाल मुंडा नहीं है। बाकी सभी सही है। मुंडारी प्राइमर जेसी व्हिटली और मुंडारी ग्राम ए नोटरेट सोसाबोंगा जगदीश त्रिगुड़ायत ये लिखे हैं और आदिवासी सकम के लेखक जो हैं जयपाल सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसे मंदिरों का गांव कहा जाता है? तो इसका आंसर है मलूटी, जो पश्चिम बंगाल की सीमा पर अवस्थित है, दुमका जिले में है। यहाँ पर 108 मंदिर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलूटी को जो है मंदिरों का गांव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्राचीनतम वाद्य है? तो 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मांदर जो है झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है।
मांदर झारखंड के प्राचीनतम वाद्य यंत्रों में से एक है जिसका प्रयोग सभी झारखंडी समुदाय के लोग करते हैं। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। सॉरी, 24 नंबर देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा मंदिर एक प्रख्यात तंत्रपीठ है? तो इसका सही आंसर जो है माँ उग्रतारा मंदिर एक प्रख्यात तंत्रपीठ मंदिर है। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। सिमडेगा का राम रेखा मेला प्रतिवर्ष डैश पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। सिमडेगा का राम रेखा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। नचनी क्या है? तो नचनी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी नचनी एक नृत्य है। नचनी मतलब नाचो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। मुंडारी फोक टेल नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीके मित्रा ने मुंडारी फोक टेल पुस्तक को लिखा है। ये 1956 ईस्वी में इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट है 28 नंबर। ईसाई मिशनरियों द्वारा छोड़को रने मारे हॉप डाम रियाक किस लिपि में लिखी गई पुस्तक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी रोमन लिपि में। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। चलो बादलों में छिप जाएं किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी योगेंद्र नाथ द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। सेवा विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सेवा विवाह जो है संथाल में भी होता है, मुंडा में भी, बिरहोर में भी, अर्थात उपर्युक्त सभी होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन है। झारखंड के किस शहर में सैनिक स्कूल स्थापित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 31 का, अर्थात तिलैया। ये जो है कोडरमा ज़िला में है और इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1929 ईस्वी को जो है हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन है। तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1963 ईस्वी में। तिलैया जो है कोडरमा ज़िला में है। यह सैनिक स्कूल की स्थापना इसकी जो है 16 सितंबर 1963 ईस्वी में हुई थी। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य रक्षा सेवा के लिए मानसिक और शारीरिक स्तर पर छात्र तैयार करना है। 34 नंबर क्वेश्चन देखें। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी नेतरहाट में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जो लातेहार में स्थित है। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वारिंद्र घोष के नाना राजनारायण बसु कहाँ के रहने वाले थे? तो 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये लोग, इनके नाना जो है देवघर के रहने वाले थे। महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वारिंद्र घोष के नाना राजनारायण बसु झारखंड के देवघर जिला के रहने वाले थे। 36 नंबर क्वेश्चन देखें। चंपारण आंदोलन के रूपरेखा झारखंड के किस शहर पर तैयारी की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी रांची। चंपारण आंदोलन की रूपरेखा जो है झारखंड के रांची शहर में इसका जो है रूपरेखा तैयार किया गया था। और चंपारण आंदोलन के दौरान 1917 ईस्वी में गांधी जी 21 दिनों तक झारखंड में रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी हजारीबाग में। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हजारीबाग झारखंड में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की थी। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप था तो क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सुधारवादी था। मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप सुधारवादी था। यह
विद्रोह 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो इसका सही आंसर है संथाल परगना। नाम से भी आप देख सकते हैं संथाल विद्रोह प्रभावित क्षेत्र जो है संथाल परगना था। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। यह विद्रोह 1855 ईस्वी में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह को हुल आंदोलन या हुल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और सिद्धू कान्हू, चांद भैरव ये लोग 4 भाई थे और फूलो झानो 2 बहनें थी। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट है झारखंड जीके का प्रश्न। अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात सिंहभूम। अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह धाल विद्रोह था जो झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में हुआ। यह विद्रोह 1767 ईस्वी में जगन्नाथ धाल के नेतृत्व में हुआ था। अब क्वेश्चन है सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न, इसको देखते हैं हम लोग। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किलाबंद और खाई से घिरा हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी इनाम गांव। इसके बारे में देखते हैं। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसमें 100 से भी अधिक घर और कई कब्रें पाई गई। यह बस्ती किलाबंदी और खाई से घिरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसके लिए श्रवण शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात 42 का ऑप्शन नंबर सी अर्थात ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो उसको जो है श्रवण कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, मध्यकालीन कृषि के संदर्भ में जिनसे कामिल पद संबंधित है? तो किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी नकदी फसल से। जिनसे कामिल जिसका शाब्दिक अर्थ है सर्वोत्तम फसलें, शब्द का प्रयोग कपास, गन्ना, मसूर और तिलहन जैसी नकदी फसलों के लिए किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी फुलागुरी धावा 1861 ईस्वी। 1861 ईस्वी में असम के गांव में फुलवारी धावा नामक किसान संघर्ष ब्रिटिश प्रशासन द्वारा असम के किसानों पर अत्यधिक कर आरोपित करने का परिणाम था। यह ब्रिटिश अफीम नीति की परिणति में उभरा असहयोग आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 45 देखें, नीचे दी गई ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो इसका जो है कालानुक्रम के अनुसार इसको सजाना है। तो 45 का सही कालानुक्रम इस प्रकार है, देखें। क्रिप्स मिशन मार्च 1942, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942, लाल किला मुकदमा नवंबर 1945, नौसेना विद्रोह फरवरी 1946। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 2143। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 46 का सही जो है ऑप्शन नंबर बी है, यानी 5 पहले आएगा यानी प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद 1 यानी समाजवादी, उसके बाद 2 आएगा पंथ निरपेक्ष, उसके बाद 4 आएगा लोकतंत्रात्मक, उसके बाद आएगा गणराज्य 3। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संसद की कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं है? तो 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी शून्यकाल। शून्यकाल में पूछे गए प्रश्न का जवाब मंत्री देने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर, शासन के कार्यकारी अंगों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल हैं? तो 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 1 2 3 1 2 3 अर्थात प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, प्रशासनिक अधिकारी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो 49 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी भूमि जो है संघ सूची में नहीं है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बाकी सभी प्रतिरक्षा, बैंकिंग, वायुसेना ये सब संघ सूची में सम्मिलित है और भूमि जो है राज्य सूची में है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से अनुच्छेद समाहित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 368।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं? तो 51 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 2, 4, यानी सिक्किम जो है एक से अधिक राज्य, एक से अधिक यानी 2 देशों, कम से कम 2 देशों के सीमा साझा करता है, और 2 है यानी पश्चिम बंगाल भी, और 4 है असम। तो सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों, असम की सीमा 2 देशों तथा मणिपुर की सीमा 1 देश की सीमा को स्पर्श करती है। सिक्किम जो है नेपाल, चीन, भूटान से सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल जो है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से, और असम जो है बांग्लादेश, भूटान आदि से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 52 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों का सुमेलित कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 52 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पश्चिम महादेव श्रेणी, ये सुमेलित नहीं है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, अरावली का विस्तार है। पूर्व में राज्य महल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, दक्षिण में कार्डमम इलायची पहाड़ियाँ, और प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती है। नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन देखें, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा अवस्थित है? तो 53 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो है देवप्रयाग। देवप्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर अवस्थित है। नेक्स्ट है 54, निम्नलिखित में से कौन सी एक कोष्ण महासागरीय जलधारा है? तो 54 का ऑप्शन नंबर बी है, यानी क्यूरोसिया जलधारा। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है गर्म महासागरीय जलधारा है। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंडस डॉल्फिन जो दुनिया का एक विरला यानी दुर्लभ स्तनपायी है, भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नदी में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी व्यास नदी में पाई जाती है। व्यास नदी में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी सही है। इंडस डॉल्फिन का उद्भव टेथिस सागर से माना जाता है। यह केवल सिंधु नदी के निचले भाग में तथा व्यास नदी में पाई जाती है। 56 नंबर क्वेश्चन देखें, उपभोक्ता आय स्तर और उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु की संतुलित मात्रा के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। तो किससे दर्शाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी एंजेल वक्र से। एंजेल वक्र वस्तु की मात्रा की मांग तथा उपभोक्ता की भाव में उपभोक्ता की आय में संबंध को स्थापित करता है। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे या किन्हें निजी वस्तुओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है? कपड़े, कार, खाद्य पदार्थ। तो निजी वस्तुएं कौन कौन है इसमें? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 2, 3। खाद्य भी जो है, कपड़े भी जो है निजी वस्तुएं में आते हैं, कार अपनी कार होती है, खाद्य पदार्थ जो है ये भी निजी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगर इसमें रहता रेलवे वगैरह और बैंकिंग सेवा और भी कोई चीज़ रहता जो सरकार कोऑपरेट करती हैं, तो वो जो है निजी नहीं कहलाते। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी गितेगा है? तो 58 का जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुरुंडी की राजधानी जो है गितेगा है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो 59 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी जयशंकर प्रसाद कामायनी पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। राष्ट्रीय खेल है सूची 1 में और सूची 2 में देश है। तो इसका सही सुमेलन देख लेते हैं हम लोग। चीन, टेबल टेनिस खेला जाता है वहाँ, तो चीन का जो है टेबल टेनिस 1 का ए हो जाएगा, और हॉकी पाकिस्तान का है तो 2 का बी होगा सीधे सीधे, और जो है फ्रांस जो है फुटबॉल, तो फुटबॉल फ्रांस यानी 3 का सी। आइस हॉकी जो है कनाडा का है, तो ये सही होगा, अर्थात इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। क्वेश्चन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो 61 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो है अरुंधति राय,
ये नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सरोद वादक हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका जो है 62 का ऑप्शन नंबर ए अर्थात मुकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दिए गए विकल्प में जो है 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है, जबकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन देखें, भारत के किस राज्य में नोवेल कोरोना वायरस का पहला मामला प्रकाश में आया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी केरला में जो है सबसे पहले कोरोना वायरस का पहला केस आया था। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन देखें, 65 नंबर है, दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो 66 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात बालकृष्ण दोषी। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 साल 2022-2023 के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? तो 67 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात भारत को। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन देखें, वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात मेरा प्यारा देश भारत, इंडिया। नेक्स्ट देखें, पुस्तक गीता गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी के लेखक हैं तो कौन है? तो 69 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। 70 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की? तो 70 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2026, यानी 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 जो है सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न है, देखते हैं। 71 में है, घरों में व्यय होने वाली विद्युत को यूनिट में मापा जाता है, यूनिट इकाई है किसकी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऊर्जा की मात्रक है। यूनिट विद्युत ऊर्जा की इकाई है, इसे किलोवाट आवर या किलोवाट घंटा में भी मापा जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसका सन्निहित केंद्र वस्तु से बाहर होता है? तो 72 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी रिंग, वलय का। रिंग यानी वलय का द्रव्यमान केंद्र वलय के केंद्र बिंदु पर स्थित होगा, अतः इसका द्रव्यमान को संहिता भी कहते हैं, अतः इसका द्रव्यमान यानी संहिता केंद्र वलय से बाहर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, 2 द्रवों का एक समांगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? तो 73 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात आसवन द्वारा। 2 या 2 से अधिक द्रवों के समांगी मिश्रण को आसवन विधि के द्वारा पृथक यानी अलग किया जा सकता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ध्वनि तरंग नहीं है, बाकी एक्सरे, सूक्ष्म तरंग, दृश्य तरंग ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें हैं, इन्हें संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अन्य सभी जो हैं अर्थात एक्सरे, दृश्य प्रकाश, सूक्ष्म तरंग ये सभी चुंबकीय तरंगें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 75 नंबर देखें, किसी तैल सतह पर प्रक्षेपित प्रकाश तरंगें 7 रंगों को किस परिघटना के कारण दर्शाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी व्यतिकरण के माध्यम से। 76 नंबर क्वेश्चन है, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी यह एक ऑक्सीकारक है, इसलिए पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। इसका उपयोग पेयजल में से अशुद्धियों जैसे लोहा, मैंगनीज, ट्राईहैलोमेथेन आदि को ऑक्सीकृत करके इन्हें दूर किया जा सकता है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित क्षार धातुओं में से किसका गलनांक न्यूनतम है? तो 77 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सीजियम जो है धातु का सबसे न्यूनतम गलनांक होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो 78 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हाइड्रोजन। सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व निश्चित रूप से उपस्थित होता है। इसी कारण धातु के साथ अभिक्रिया करने पर लगभग सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर देखें। निम्नलिखित वस्त्र के देशों को उनकी रासायनिक प्रकृति के साथ सुमेलित कीजिए। तो 79 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो ए का 4 माने रेशम जो है प्रोटीन का है और रेशम में प्रोटीन होता है, और बी यानी टेरिलोन जो है 3 यानी टेरिलोन पॉलिएस्टर में मिलेगा। नायलॉन जो है 1 में पॉलीएमाइड, और सूती वस्त्र इसमें सेल्यूलोज। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन में है डीएनए की उप इकाइयों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात न्यूक्लियोटाइड। डीएनए की उप इकाइयों को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। नेक्स्ट है 81। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो 81 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो है जीव द्रव्य कला में इस कोशिकांग में जो है न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, बाकी हरित लवक में, राइबोसोम केंद्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो 82 का जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी मूत्र मार्ग, ये जो है स्त्री जनन तंत्र नहीं है। तो फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय ग्रीवा, योनि आदि स्त्री जनन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि मूत्र मार्ग पुरुष का भी होता है। नेक्स्ट है 83 नंबर। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक हमारी अपनी त्वचा में संश्लेषित होता है? तो 83 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन डी। विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। विटामिन के तथा डी इसके अपवाद हैं। त्वचा में संश्लेषित रहने वाले विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए, किसके बचाव के लिए? तो डीपीटी के जो टीका दिया जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी रोहिणी कुकुर खांसी इसमें लिखा गया है, सॉरी, रोहिणी कुकुर खांसी और टिटेनस के लिए ये जो है तृतीय प्रतिजन डीपीटी बच्चों को टीका दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी वेक्टर जनित बीमारियां हैं? तो 85 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी बीमारियां जो है बैक्टीरिया जनित हैं, जैसे निद्रा रोग, मलेरिया, लसिका फाइलेरिया, रिक्ट वैली ज्वर, पीत ज्वर, जीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 86। पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन पौधों द्वारा जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन तथा इसमें उत्पन्न क्षति होती है। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? तो 87 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी एमिनो यौगिक के निकलने के कारण हमें जो है मछलियों से दुर्गंध आने लगती है। ऐसा ट्राइमेथिएलिन के कारण होता है। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन देखें। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है? 88 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, डॉपलर प्रभाव द्वारा। कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होता है पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव द्वारा। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन। नेवल एयर स्टेशन गुरूड कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कोचीन में। भारतीय नौसेना ने मानव रहित विमानों UAV का पहला स्क्वाड्रन कोचीन स्थित गुरूड नौसैनिक
अड्डे पर किया है। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, MS एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहते हैं? तो 90 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी नेस्टेड फंक्शन। MS एक्सेल में जो है एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को नेस्टेड फंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है कंप्यूटर से 20 प्रश्न देखते हैं इससे। नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नॉन न्यूमेरिक डेटा जो है इनमें से कोई नहीं है। गैर अंकीय यानी नॉन न्यूमेरिक डेटा के अंक 0 से 9 तक का प्रयोग नहीं होता है, जबकि न्यूमेरिक डेटा में केवल अंकों का प्रयोग होता है। तो कर्मचारी का पता कितना किलोमीटर दूर है, इसमें भी नंबर की आवश्यकता है। परीक्षा के अंक कितने अंक आए, एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आपने प्राप्त किया, तो इसमें भी अंक आएंगे, न्यूमेरिक आएंगे, नंबर आएंगे। और बैंक शेष, बैंक का भी गणना करेंगे तो उसमें भी नंबर आएंगे। तो इसमें जो है इनमें से कोई नहीं है नॉन न्यूमेरिक, सभी न्यूमेरिक हैं। नेक्स्ट देखते हैं 132, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो 132 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपर्युक्त में से कोई नहीं। 132 का ऑप्शन नंबर डी, यानी जावा जो है हार्डवेयर नहीं है, ये एक प्रोग्राम है, ये सॉफ्टवेयर में आता है। प्रोसेसर चिप हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है। 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 133, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, अर्थात CPU के द्वारा। CPU के द्वारा जो है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, आपको मालूम ही होगा। नेक्स्ट है 134 नंबर क्वेश्चन देखें। एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति डैश में मापी जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मेगाहर्ट्ज़ में जो है एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी की आवृत्ति मेगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम डैश है, तो क्या है? कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी माइक्रोचिप है। नेक्स्ट देखते हैं 136, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी एलन एम ट्यूरिंग ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया। नेक्स्ट है 137, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरी पीढ़ी में जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर जो है कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। बाकी एनालॉग कंप्यूटर ये प्रकार है कंप्यूटर का, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर ये सभी कंप्यूटर वर्गीकरण के प्रकार हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इसके प्रकार कंप्यूटर के प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंकों, प्रतीकों को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कीबोर्ड पर जो ये पाए जाते हैं अक्षर, अंक, प्रतीक यानी सिंबल वगैरह, तो उसको कुंजियाँ कहते हैं, कीज। नेक्स्ट है 140 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है? तो 140 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी माउस का जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो आजकल इनपुट डिवाइस के रूप में अधिक प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट है 144 नंबर क्वेश्चन, 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी मेन मेमोरी में रखा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या द्वितीय संचय यूनिट नहीं है? तो 142 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी रैम जो है द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है। रैम प्राथमिक मेमोरी का भाग है, जबकि डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, चुंबकीय टेप द्वितीय मेमोरी के भाग होते हैं। नेक्स्ट है 143, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी TCS। TCS जो है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी है। TCS का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज।
TCS का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। MS पेंट में मेन्यू में टेक्स्ट टूल विकल्प को उस अक्षर डैश मिला है, तो इसका सही आंसर है 144 का ऑप्शन नंबर डी, यानी टेक्स्ट के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट है 146 नंबर। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी लोगो बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा है। लोगो का फुल फॉर्म होता है लोगो प्रोग्रामिंग भाषा 1967 में विकसित की गई थी। यह एक शैक्षणिक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसमें ग्राफ का प्रयोग होता है। 147 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से क्या ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है, तो 147 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी FTP। तो निम्नलिखित में से क्या ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है, तो ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल FTP नहीं है, बाकी POP है, IMAP जो है, SMTP है, ये सभी ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल हैं। बाकी बी जो है यानी FTP ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है। और FTP का जो फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यह नेटवर्क से संबंधित होता है, ईमेल से संबंधित नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 148 का साइबर क्राइम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। साइबर क्राइम जो है हैकिंग भी होता है, स्टॉकिंग भी होता है, सर्विस आघात की मनाही भी होता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा क्योंकि उपर्युक्त सभी होगा साइबर क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। विंडोज़ 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग में डैश टैब शामिल है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी एक टैब शामिल है। विंडोज़ 8 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। विंडोज़ 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग में एक टैब शामिल होता है। 150 नंबर क्वेश्चन देखें, जो लास्ट क्वेश्चन है। किस बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन टास्क बार में बाईं ओर स्थित होती है, इसमें क्लिक करते हैं स्टार्ट मेन्यू सामने आ जाता है। तो आज हमारा जो है शिवांगन पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।